उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एंडेंजर्ड स्पीशीज उन अनवा को कहा जाता है जिनका मुस्तकबिल करीब में मादूम होने का कवी इम्कान हो। इनकी मादूमियत की कई बुनियादी वजूहात होती हैं। इनमें खासकर इनके मस्कन की तबाही, इंसानी सरगर्मियों का अमल दखल और माहौलियाती अमल के साथ दूसरे स्पीसीज का हमला आवर होना शामिल है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के मुताबिक दुनिया में कई नायाब जानवर अब रेड लिस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। बदकिस्मती से इंसानी सरगर्मियों की वजह से हयातियाती तनु को बहुत नुकसान का सामना है। आज हम जिक्र करेंगे चंद ऐसे जानवरों का जिनकी नस्ल 2050 तक खत्म हो जाएगी। क्या हम इन जानवरों को मादूम होने से बचा सकते हैं? ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रैगटन की। ये बंदरों की एक नायाब नस्ल है जिसके बाजू जिसामत से 2 गुना लंबे होते हैं और इन्हीं बाजुओं की वजह से ये दरख्तों पर आसानी से झूल सकते हैं। इसे उर्दू में रसनास कहा जाता है। ये जानवर जंगली हयात में माहौलियाती निजाम का अहम हिस्सा है। बंदरों की ये नायाब नस्ल सिर्फ और सिर्फ मलाइशिया और इंडोनेशिया में पाई जाती है। रसनास फल और सब्जियां खाकर गुजारा करता है। जंगलात के कटाव की वजह से रसनास को मादूमियत का खतरा लाक है। रसनास की 2 अक़साम हैं और बदकिस्मती से दोनों ही मिटने के खतरे से दो चार हैं। मलाइशिया और इंडोनेशिया के जंगलात और दुनिया भर के सभी चिड़ियाघरों में मजमूई तौर पर 800 रैगटन यानी रसनास पाए जाते हैं, जो कि इंतहाई कम तादाद है। माहिरीन के मुताबिक जंगल में रहने वाले रसनास फलों और सब्जियों के बीज पूरे जंगल में फैलाने का सबब बनते हैं, जिनसे नए दरख्त उगते हैं। अगर रसनास की नस्ल खत्म हो गई तो इकोसिस्टम शदीद मुतासिर होगा। कनाडा के रिसर्चर्स का मानना है कि अगर इंसानों ने रैगटन की हिफाजत न की तो साल 2050 तक ये नायाब बंदर जमीन से खत्म हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं लीवा की। स्याह सफेद लंबी दुम का हामिल ये जानवर दुनिया का कदीम तरीन ममालिया है और इसे गुलहरी की सबसे बड़ी नस्ल के तौर पर जाना जाता है। हालांकि ये जिसामत के एतबार से गुलहरी से कई गुना बड़ा है। माहिरीन हैवानात के मुताबिक इसकी तारीख 7 करोड़ साल पुरानी है। इसकी 8 नायाब नस्लें हैं। लीवा सिर्फ मडगास्कर में ही पाए जाते हैं। 200 साल कबल जब इंसान ने मडगास्कर की सरजमीन पर कदम नहीं रखा था, उस वक्त मडगास्कर की सरजमीन पर बड़ी तादाद में लीवा पाए जाते थे, मगर इंसानी सरगर्मियों और जंगलात के कटाव ने लीवा की जिंदगी खतरे में डाल दी है। इसकी 2 अनवा शदीद खतरे से दो चार हैं और मादूमियत के करीब हैं। माहिरीन ने इनकी नस्ल खत्म हो जाने की वार्निंग भी जारी कर रखी है। अमरीकी साइंसदानों ने खबरदार कर रखा है कि अगर लीवा को बचाना है तो हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने होंगे, वरना साल 2040 तक लीवा की नस्ल भी खत्म हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, क्या आपने हाब्सियल सी टर्टल का नाम सुना है? ये कछुओं की वो नायाब नस्ल है जो नापैद होने के करीब है। साइंस कहती है कि कछुए इस जमीन पर 10 करोड़ सालों से पाए जाते हैं। कछुए पानी के अंदर मर जाने वाले मखसूस अजसाम को खाकर जिंदा रहते हैं, जबकि कछुओं की कई नस्लें ऐसी हैं जो ज़ेरे समंदर नबातात और छोटी आबी हयात को शिकार बनाते हैं। हॉब्सियल सी टर्टल एक ऐसा कछुआ है जो छोटी मछलियों का शिकार करता है। कछुओं की तकरीबन सभी नस्लों की तादाद में तेजी से कमी आ रही है। माहिरीन का मानना है कि गुज़श्ता 20 बरसों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में होने वाला इजाफा इसी वजह से है क्योंकि कछुए कम होते जा रहे हैं। ताहम कछुओं की तमाम तर अक़साम में हॉब्सियल सी टर्टल हिट लिस्ट पर है और इसकी आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिसकी एक आम वजह इसके गोश्त की स्मगलिंग है। यूरोपीय और अमेरिकी ममालिक में हाब्सियल सी टर्टल का गोश्त शौक से खाया जाता है। यही नहीं, हाब्सियल सी टर्टल का गोश्त महंगे दामों फरोख्त भी होता है, जिस वजह से माहिगीर और दीगर हजरात इसका शिकार करते हैं। इसके शिकार की एक और अहम वजह यह भी है कि हाब्सियल सी टर्टल के गोश्त से जिनसी कुव्वत में इजाफे की इदवायात तैयार की जाती हैं। मेडिकल फील्ड में इस कछुए को खासी अहमियत हासिल है। इसी बिना पर इसकी नस्ल तेजी से कम होती जा रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले चंद सालों में हाब्सियल सी टर्टल जमीन से मादूम हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जिक्र करते हैं एक और ऐसे जानवर का जिसकी नस्ल को इंसानों के हाथों शदीद खतरात लाक हैं। हम बात कर रहे हैं गैंडे की, जिसे राइनो कहा जाता है। इसकी 5 नायाब नस्लें हैं, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि ये 5 नस्लें मिटने के करीब हैं। दरअसल गैंडे का सींग बेशकीमत खजाने से कम नहीं और इसी वजह से जालिम इंसान इसका शिकार करते हैं। सींग हासिल करने के लिए इस भारी भरकम जानवर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही वजह है कि गैंडे की नस्ल तेजी से मादूमियत की जानिब बढ़ रही है।
आपको ये जानकर भी हैरत का झटका लगेगा कि इस वक्त सफेद गैंडे की सिर्फ 2 मादाएं ही जिंदा हैं और इकलौता नर 2 साल कबल तिबई मौत मार गया था। लेकिन साइंसदानों ने उस सफेद गैंडे के स्पर्म्स को महफूज कर लिया था और इसी की मदद से सफेद गैंडे की नस्ल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी हद तक कामयाब साबित भी हुई है। इसके बावजूद जिस तेजी से गैंडे का शिकार किया जाता है, ये अमल गैंडे की नस्ल को रुए जमीन से खत्म करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हम इंसानों को सोचना होगा, वरना 2050 तक गैंडे हमारी जमीन से मादूम हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब बात कर लेते हैं कुतबी रीछ की। सफेदुल नस्ल ये रीछ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इसे बर्फानी रीछ का खिताब भी हासिल है, जो कि अंटार्कटिका जैसे यखबस्ता ग्लेशियर्स में भी जिंदा रहता है और यही इसका मस्कन है। ग्लोबल वार्मिंग यानी जमीनी दर्जा हरारत में मुसलसल ज्यादा बर्फानी रीछ के लिए संगीन खतरे के तौर पर सामने आई है। बर्फीले इलाके गर्म मरतूब इलाकों में बदल रहे हैं, जिस वजह से बर्फानी रीछ की नस्ल को शदीद खतरात लाक हैं। बर्फानी रीछ सफेद बर्फ में दरियाए बछड़े का शिकार करते हैं। बर्फ की कमी से दरियाए बछड़े की तादाद भी कम हो रही है। यही वजह है कि बर्फानी रीछ को खुराक का मसला दरपेश है। इसके अलावा दूसरी अहम वजह यह है कि बर्फानी रीछ यखबस्ता ठंडे और महफूज इलाके में जिनसी मिलाप करते हैं, इसलिए इन्हें एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। इस सफर में अक्सर बर्फानी रीछ जान की बाजी हार जाते हैं। यूं तेजी से इनकी तादाद में कमी हो रही है। माहिरीन कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ जंगली हयात के लिए खतरा है, बल्कि हम इंसानों को इसकी वजह से कई मसाइल का सामना है। बर्फानी रीछों को बचाने के लिए भी ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाना इंतहाई जरूरी हो चुका है, वरना आने वाले चंद सालों में बर्फानी रीछ मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं चाइना, जहां साउथ चाइना टाइगर अपनी नस्ल को बचाने की जंग लड़ रहा है। चीन की बढ़ती आबादी, नए शहरों के कयाम और जंगलात के कटाव की वजह से साउथ चाइना टाइगर अपनी खुराक और मस्कन से महरूम होते जा रहे हैं, जबकि इनका गैर कानूनी शिकार भी इनकी नस्ल के लिए संगीन खतरा बन चुका है। जनूबी चाइना में पाया जाने वाला ये टाइगर पूरी दुनिया में स्मगल किया जाता है, जिसने इसकी नस्ल को मादूमियत के और करीब कर दिया है। सन 1970 तक जनूबी चीन के जंगलात में इस टाइगर की अच्छी भली तादाद रिहाइश पजीर थी, जो बाद अज़ां कम तर होती चली गई और एक हालिया सर्वे के हैरान कुन इंकिशाफ के मुताबिक 2020 में इसकी तादाद घटकर सिर्फ और सिर्फ 200 तक महदूद हो गई है और इसमें भी मुसलसल कमी आ रही है। हैवानी हयात के चंद आलमी इदारों की जानिब से इसको नापैद करार दिया जा चुका है, लेकिन चीनी हुक्काम कहते हैं कि वो इस सिलसिले में अहम इकदाम कर रहे हैं, जिनसे यकीनी तौर पर साउथ चाइना टाइगर को मादूम होने से बचा लिया जाएगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।